गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं इसमें क्या निकालना है। हमें दिया हुआ है एनडीपी एट एफसी 55,195 करोड़, सब्सिडीज़ दी हुई है 1,540 करोड़, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 625 करोड़, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब जहाँ भी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिख जाए ना, मैं तो क्या करती हूँ, डेप्रिसिएशन लिख देती हूँ उसको। ठीक है, आप लोग भी लिख दिया करिए ताकि ईजी हो जाएगा। ओके, तो डेप्रिसिएशन हमें कितना दिया हुआ है 1,625 करोड़, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है 865 करोड़ एंड जीएनपी एट एमपी दिया हुआ है 58,350 करोड़। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग। ओहो, अब ये क्या आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स निकालो, पर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो बहुत आसान है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, दो बड़ी बड़ी चीज़ें जो दी हुई है ना, बड़ी बड़ी मतलब कि जीएनपी एट एमपी और एनडीपी एट एफसी। ठीक है, तो इन दोनों को हम उठाएंगे। ठीक है, और इज इक्वल्स टू के एक को इधर लिख देंगे और एक को इधर लिख देंगे। ठीक है, अब इधर किसको लिखे और इधर किसको लिखे, तो देखो मेरा मानना तो ये है कि इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड ना छोटी वैल्यू लिख दो। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, इन दोनों में से छोटा कौन है। ठीक है, तो ये तो है 58,000 और ये 55,000, तो 55,000 छोटा हुआ, तो इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो एन डी पी एट एफ सी को मैं इधर लिख देती हूँ, तो एन डी पी एफ सी। ठीक है, अब हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना है। ठीक है, चिंता नहीं करनी। और जी एन पी एट एम पी को इधर लिख देती हूँ, सो ये हो गया जी एन पी एम पी। ओके, अब वही हमारा पहले वाला ही तरीका, ग्रॉस को नेट में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है ना, नेट में नहीं होता, तो ग्रॉस में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो नेट आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे एन है, यहाँ पे डी है, तो नेशनल को डोमेस्टिक करने के लिए क्या करना पड़ता है, नेशनल में एनएफआईए इंक्लूड होता है, डोमेस्टिक में नहीं होता, तो नेशनल में से एनएफआईए माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा डोमेस्टिक, तो माइनस एनएफआईए। ठीक है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट करना है, तो मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड होता है, एनआईटी। ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता, तो मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे एनआईटी, तो हमारा एफसी आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, सो माइनस एनआईटी कर देंगे। बस हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व होने जा रहा है। ठीक है, चलो अब हमें वैल्यू पुट नहीं करनी, हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको खोलो। एनएफआईए को हम कैसे लिखते हैं, हमें एनएफआईए तो दिया नहीं हुआ, एनआईटी तो दिया नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, एनएफआईए को कैसे लिखेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, और एनआईटी को कैसे लिखेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें निकालना है। ठीक है, और सब्सिडीज़, तो चलो इसको खोलते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे हो जाएगा, एन डी पी एफ सी इज इक्वल्स टू वही जी एन पी एम पी माइनस डेप्रिसिएशन ऐसा का ऐसा, और अब माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और माइनस एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे चाहें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्स भी मान सकते हैं। ओके, तो अब क्या करना है, हमें सिंपली कुछ नहीं करना, इन सब की वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। तो एन डी पी एफ सी हमें दिया हुआ है 55,915। ठीक है, तो लिख लेते हैं 55,915। जी एन पी एम पी कितना दिया हुआ है 58,350, सो 58,350 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास 1625 माइनस कर देंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 625 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी है 865। ओके, ब्रैकेट बंद, माइनस का साइन एज इट इज़। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमें निकालना है, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और माइनस सब्सिडीज़ कितनी दी हुई है हमें 1540। ठीक है, तो माइनस 1540। ओके, ब्रैकेट बंद। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 58,350 में से माइनस कर देंगे 1625। ठीक है, तो ये हमारा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 56725। ठीक है, 56725। अब
अब हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो माइनस का साइन ये वाला एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा और ये 55915 हमारा इधर चलता रहेगा, ओके। 625 माइनस 865, ठीक है, तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और 865 में से जब आप 625 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 240, ठीक है। अब ये वापस सब ऐसा का ऐसा माइनस का साइन x माइनस 1540, ठीक है। तो इस स्टेप में अपन ने क्या किया, एक तो इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, 58350 माइनस 1625, और एक ब्रैकेट सॉल्व करके इसको लिख दिया। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो हम जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो हम प्लस लगा देते हैं 240, ठीक है, और ये 56725, और बाकी सब एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपसे कोई भी गड़बड़ ना हो एग्ज़ाम में, ओके। चलिए अब बस ऐड कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। तो 56725 प्लस 240 कितना हो जाएगा, सबसे पहले हमारा 55915 एज इट इज़, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 56965, ठीक है। तो अभी हमने इसको सॉल्व किया, ओके। ये एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे माइनस का x माइनस 1540, ठीक है, ब्रैकेट। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये पूरा का पूरा माइनस में है, ठीक है, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है। तो अगर हम इस माइनस वाली टर्म को उधर ले जाएंगे इज इक्वल्स टू के, तो वो प्लस में बदल जाएगी, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 55915 तो पहले से था, अब ये इज इक्वल्स टू के इधर आ गया, तो प्लस का हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट प्लस का हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर माइनस 1540 रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम पूरा ब्रैकेट ले गए हैं, हम सिर्फ माइनस 1540 नहीं लेके गए, ठीक है, हम पूरी टर्म लेके गए, ओके। और बस इज इक्वल्स टू का 5696 ऐसा कैसा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो ये इधर आके इज इक्वल्स टू के माइनस हो जाएगा, तो लिख देते हैं ये x माइनस 1540, ब्रैकेट हमारा अभी भी इधर ही है, और यहाँ पे 56965 पहले से था, अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 55915, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगा 1050, ठीक है, और इधर हमारा x माइनस 1540 तो पहले से ही है। बस अब क्या करना है आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इधर माइनस में है 1540, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 1050 पहले से था, ये प्लस में, और इधर x बच जाएगा, तो प्लस 15, ठीक है। बस अब हमारा x यानी कि जो हमारा क्या था इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इन दोनों को ऐड करने पे 2540, सॉरी 2590 है ना, 4 + 5 9 हो जाएगा, 2590, ओके। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ₹2590 करोड़, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन जा करके सॉल्व हो गया, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। थैंक यू।